अब कांग्रेस के बड़े नेताओं में सिर्फ उटव्वल, आमने सामने दिग्विजय और कमलनाथ। एमपी में पहले कांग्रेस नेताओं में बगावत हुई, फिर विधायक आमने सामने आ गए और अब कांग्रेस के बड़े नेता आपस में लड़ बैठे हैं, जिससे राहुल गांधी की किरकिरी हो रही है। एमपी में तो कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा ऐसा खुला कि राहुल गांधी को जवाब देते भी नहीं बन पा रहा है और कई दिग्गज नेता इस्तीफा देने को तैयार है। हालांकि राहुल गांधी के करीबी कहे जाने वाले दिग्गज नेता सोनिया की हर बात मान रहे थे, जिससे कमलनाथ नाराज हो गए और कच्चा चिट्ठा ऐसा खुला कि कांग्रेस में अब बगावत सरेआम देखने को मिल रही है। कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। हर जगह से कांग्रेस के टूटने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे कच्चा चिट्ठा तो खुल ही रहा है, लेकिन यह सवाल भी उठ रहा है कि राहुल गांधी लगातार पार्टी में एकता और ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन आखिर वो कहां दिखाई दे रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दो सबसे बड़े दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच आपसी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर अब कमलनाथ और दिग्विजय एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों अपने एक इंटरव्यू में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पार्टी से बगावत का मुख्य कारण कमलनाथ को बताते हुए उनकी नाराजगी का कारण पार्टी के अंदर समन्वय की कमी को बताया था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने सिंधिया की नाराजगी और पार्टी में बगावत को लेकर कई बार कमलनाथ को सचेत किया था, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ के करीबी एक उद्योगपति से मिलकर कांग्रेस सरकार के गिरने की आशंका पहले से ही जता दी थी। उद्योगपति के घर पर हुई बैठक में मैंने दोनों नेताओं के मतभेद दूर करने की कोशिश की। यहां तक कि ग्वालियर चंबल संभाग के कार्यों को लेकर एक लिस्ट भी तैयार की गई, जिस पर मैंने और सिंधिया दोनों ने साइन किए थे, लेकिन उस पर अमल ही नहीं हुआ। इससे तनाव बढ़ा और सरकार गिर गई, जिसमें अहम रोल कमलनाथ का था। दिग्विजय पर कमलनाथ का पलटवार। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता है कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिर गई और अब आगे आने वाले समय में कमलनाथ कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि इशारों में यह भी बता दिया गया कि कमलनाथ इस्तीफा तक दे सकते हैं। खैर, कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ बातें लिखी हैं। मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल में कुछ बयानबाजी की जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। उन्होंने कहा, अभी भी दिग्विजय सिंह की वजह से ही 50 से ज्यादा नेता पार्टी छोड़ने को तैयार है, क्योंकि दिग्विजय सिंह के करीबियों को पार्टी में जगह दी गई है, जो एमपी कांग्रेस के कई नेताओं को रास नहीं आ रहा है। कमलनाथ के बयान के बाद बढ़ा सियासी पारा। सिंधिया को लेकर कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं दिग्विजय और कमलनाथ के आमने सामने आने के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। पिछले दिनों भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में जिस तरह से सिंधिया और दिग्विजय की करीबी देखी गई थी, वो खूब सुर्खियां बटोर रही थी, जिससे कमलनाथ नाराज थे। वहीं पिछले दिनों दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह को जिस तरह जिलाध्यक्ष बनाया गया, उसे भी दिग्विजय खेमे में नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने राहुल और कांग्रेस पर जमकर कसा तंज। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की अंदरूनी बयानबाजी पर जमकर तंज कसा है। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि गुट और गिरोह में बटी कांग्रेस की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। मंत्री सारंग ने पूर्व सीएम कमलनाथ की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी और अविश्वास चरम पर है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय से ही ये सवाल उठता था कि वास्तव में सरकार कौन चला रहा है। आज खुद कमलनाथ के बयान से ये बात साफ हो रही है। हुजूर से विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह कल भी लड़ रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। शर्मा ने कहा कि तत्कालीन मंत्री उमंग सिंघार भी कह चुके हैं कि सरकार दिग्विजय चला रहे थे और उद्योगपति कांग्रेस की कलह सुलझाते थे,
जनता से वादे निभाने में नाकाम कांग्रेस के रवैये से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को विरोध करना पड़ा और वो आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। एमपी में कई कांग्रेस नेताओं की बगावत। मध्य प्रदेश में लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के नामों के ऐलान के साथ ही पार्टी में बवाल शुरू हो गया था। जिलाध्यक्षों की सूची में जिस तरह से पार्टी के सीनियर दिग्गज नेताओं को जिले की कमान देकर उन्हें जिले की राजनीति तक समेट कर रख दिया, उसका असर अब साफ देखा जा सकता है। दिग्गज नेताओं के जिलों से विरोध की आग धधकने लगी है और पार्टी के जिलाध्यक्षों के नामों के ऐलान के बाद से ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस में बगावत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई जिलों में नए अध्यक्ष के नामों का अब तक विरोध हो रहा है। वहीं अध्यक्ष पद के दावेदारों की नाराजगी प्रदेश भर में खुलकर सामने आई। कई नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया था। भोपाल में पुराने चेहरे को रिपीट करने पर मचा था बवाल। राजधानी भोपाल में पार्टी ने शहर और ग्रामीण दोनों ही जगह पुराने चेहरे को रिपीट किया। दिग्विजय सिंह के खेमे से आने वाली प्रवीण सक्सेना को दोबारा भोपाल जिला अध्यक्ष बनाया गया। वहीं अनोखी मान सिंह पटेल को भोपाल ग्रामीण की कमान सौंपी गई। प्रवीण सक्सेना को दोबारा जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर अध्यक्ष पद के दूसरे दावेदार मोनू सक्सेना ने खुलकर विरोध किया और कांग्रेस का पुतला भी फूंका था। उन्होंने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि नियुक्ति प्रक्रिया में स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं और संगठन के निचले स्तर के योगदानकर्ताओं को दरकिनार किया गया। मोनू सक्सेना के समर्थकों ने फेसबुक पर लिखा था कि राहुल गांधी ने मांगा था संगठन सृजन, भोपाल में उसका विसर्जन हो गया और राहुल गांधी अब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इंदौर में बाहरी को कमान देने पर विरोध। वहीं इंदौर में भी कांग्रेस के शहर और ग्रामीण दोनों जिलाध्यक्षों को लेकर कई दिनों से विरोध हो रहा है। आगर मालवा के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और इंदौर ग्रामीण का जिलाध्यक्ष बनाने पर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है। विपिन वानखेड़े पिछले लंबे अरसे से आगर मालवा में सक्रिय हैं और पार्टी ने उन्हें अब इंदौर ग्रामीण का जिला अध्यक्ष बनाकर स्थानीय कार्यकर्ताओं को हाशिए पर डाल दिया है, जिसको लेकर भी राहुल और सोनिया पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इंदौर शहर के जिलाध्यक्ष चिंटू चौकसे के पास नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है और बताया जा रहा है कि चिंटू चौकसे ने जिलाध्यक्ष के लिए खुद की दावेदारी भी नहीं की थी। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर रायशुमारी और सर्वे जैसी प्रक्रिया को दिखावा मानते हुए पार्टी नेतृत्व पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता सन्नी राजपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस महिला मोर्चा की पूर्व जिलाध्यक्ष साक्षी डागा ने भी सोशल मीडिया पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पटवारी को नहीं पता कि सक्रिय मैदानी कार्यकर्ता कौन है, जमीनी कार्यकर्ता को जगह नहीं दी गई और इसके लिए हम कांग्रेस आलाकमान का विरोध करते हैं। दिग्विजय के गढ़ में फूंका जीतू पटवारी का पुतला। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री और पार्टी के मौजूदा विधायक जयवर्धन सिंह को गुना जिले का अध्यक्ष बनाए जाने पर भी भारी विरोध हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राघवगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का पुतला जलाया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि राहुल गांधी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी। राघवगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि जीतू पटवारी मंडली द्वारा युवा और प्रदेश के लोकप्रिय नेता जयवर्धन सिंह की लोकप्रियता से बौखलाकर आला कमान को गुमराह करके जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कांग्रेस में जान मूझकर ऐसा किया जा रहा है ताकि कांग्रेस बदनाम हो और उसके पीछे कोई और गिरोह काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस में बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि कांग्रेस परिवार के जाबाज साथियों यानी कवर अप किया गया था कि हमें मिलकर संगठन सृजन अभियान के अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ाना है। कांग्रेस के विचार और संस्कार को जन जन तक, पंचायतों तक लेकर जाना है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान से डांट के बाद उनकी तरफ से यह कहा गया था। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी कई कांग्रेस के नेता ऐसे हैं जो इस्तीफा देने को तैयार हैं और अब कमलनाथ का गुट और दिग्विजय का गुट आमने सामने आ गया है, जिससे मध्य प्रदेश में कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आ सकती है। राहुल गांधी से नहीं संभल पा रही कांग्रेस। हालांकि जब ये मुद्दा एमपी से सामने आया है तो राहुल गांधी पे सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसमें नाकाम रह रहे हैं क्योंकि कमलनाथ तो बड़े नेता हैं और अगर उनका इस्तीफा हुआ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाक कटती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।